जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इस मुद्दे को हम छेड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन 20 से अधिक मैसेज आया हुआ है। लोग कह रहे हैं कि इस पे चर्चा किया जाए। ज्योति सिंह और पवन सिंह में गलत कौन है और सही कौन है, इस पे बात किया जाए। पवन सिंह ज्योति सिंह का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना काम निकल जाने के बाद उसे दरकिनार कर दे रहे हैं। अभी जब वो लखनऊ उनकी आवाज पे पहुंची थी तो उसे बेइज्जत कर दिए, पुलिस को बुला के चौकी भिजवा रहे थे। ज्योति सिंह वहां रोई, अपने समाज के लोगों से, अपने भाइयों से, बिहार की जनता से गुहार लगाई कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। अगर आज वो लोग इंसाफ नहीं दिलाते हैं और ज्योति सिंह आत्महत्या कर लेती है, कुछ भी कर लेती है, तो लोग कैंडल लेके ना निकले। और खास करके उसका इशारा सुधीर सिंह के ऊपर था। सुधीर सिंह पवन सिंह को अपना छोटा भाई कहते हैं और उन्होंने ही कहा था कि ज्योति भाभी को जाके पवन सिंह की आवाज पे उनसे माफी मांग लेना चाहिए और उनके साथ जाना चाहिए। वो उनकी पत्नी है, पवन सिंह बिल्कुल माफ करेंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग बात करेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। यही सब को लेके ये पूरा का पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। और आप लोगों को खास करके पहले ही क्लियर कर दे कि ना ज्योति सिंह सही है ना पवन सिंह सही है। दोनों अपने अपने जगह पे गलत हैं और दोनों को देखा जाए तो दोनों ही सही है। पवन सिंह आज प्रसिद्धि में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुके हैं। उनका कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ है। सिंगिंग के मामले में सुपरहिट है, राजनीति में भी नंबर 1 ही मान सकते हैं आप उन्हें, क्योंकि 2024 का लोकसभा बताता है कि फैन फॉलोइंग और उनका नाम और काम कितना लोगों के बीच फेमस रहा। पवन सिंह के नजदीक रहने वाले लोगों की अगर माने, पवन सिंह दिल के बहुत अच्छे हैं, हर काम दिल से सोच के करते हैं। वहीं ज्योति सिंह दिमाग से काम करती है और दिमाग से खेल जाती है। आप लोग गौर से देखिएगा, ज्योति सिंह आए दिन सोशल मीडिया पे लाइव आती है और बार बार पवन सिंह पे ही इल्जाम लगाती है। पर एक बार भी आप लोग गौर से देख के और सोच के बताइएगा, क्या कभी पवन सिंह लाइव आए ज्योति सिंह के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले? नहीं बोले होंगे, क्योंकि कोई भी मर्द अपने घर का, अपने परिवार का मान सम्मान हमेशा बरकरार रखना चाहता है। और पवन सिंह आज भी यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनका परिवार इन सोशल मीडिया से और इन लाइमलाइट से दूर रहे और खुशी खुशी अपने घर में रहे। हर कोई यही चाहता है, नहीं चाहता है कि हाँ, हम अगर गलत राह पे हैं तो हमारा पूरा परिवार हमारे साथ ही वैसे ही चला जाए। और सबसे खास बात, चलिए इस मैटर को पूरा समझने के लिए थोड़ा सा आज से 5-7 साल पहले चले जाते हैं। आप लोगों को भी पूरा बिहार जानता है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह के संबंध और अफेयर के बारे में कितने अफवाहें उड़ी, कितना मामला गर्म हुआ। और उन सभी मामलों को शांत करने के लिए ही पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी किया, क्योंकि पवन सिंह को ये चीज दिख रहा था कि अक्षरा सिंह मेंटली और उस तरह से पवन सिंह पे हावी हो रही है। पवन सिंह ने चुपचाप शादी किया था, वो किसी को खबर नहीं हुआ कि शादी कैसे हुआ। और सबसे खास बात, क्या ज्योति सिंह तब नहीं जानती थी कि पवन सिंह का कैरेक्टर कैसा है? क्योंकि तब भी अक्षरा सिंह और पवन सिंह का अफेयर इस तरह से आता था और लोगों को पता चलता था, लोगों को भी पता था कि हाँ, पवन सिंह और अक्षरा सिंह कभी ना कभी शादी कर लेंगे। लोग इस वे पे देख रहे थे, लेकिन पवन सिंह ने सबको चौंका दिया ज्योति सिंह से शादी करके। अब ज्योति सिंह को क्या पता नहीं था कि हाँ, अक्षरा का और पवन का रिलेशन चल रहा है, या जैसा भी चल रहा हो, प्रोफेशनल चल रहा हो या पर्सनल चल रहा हो, चल तो रहा था। अब ज्योति सिंह जानने के बाद भी अगर शादी की थी तो उसे उसी हिसाब से खुद को एडजस्ट करना चाहिए था। खैर, पवन सिंह ने धोखा नहीं दिया, ज्योति सिंह से शादी किया, अक्षरा सिंह से दूरी बनाई। तब एक खेल अक्षरा सिंह ने शुरू किया। सोशल मीडिया पे आए दिन नए नए खुलासे करती थी कि क्या पवन सिंह दारू पी के गिर गए, हमने उन्हें उठाया, उन्हें कितना समझाया, वो हमें बार बार ये कहते थे, वो कहते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। लेकिन कहीं पे भी पवन सिंह के कैरेक्टर पे किसी ने सवाल नहीं उठाया है आज तक। जितनी भी महिलाएं पवन सिंह के साथ काम की है, छेड़छाड़, हंसी मजाक, इस तरह का काम स्टेज पे हुआ है, लेकिन कुछ उस एंगल का आज तक केस पवन सिंह के खिलाफ सामने नहीं आया है। क्योंकि पवन सिंह जिस समाज से आते हैं ना, वहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन हर किसी का एक अपना काम होता है और उस काम में सम्मान कितना होता है दुनिया जानती है। अब नचनिया बजनिया इस सब का कितना एटीट्यूड होगा और कितना इस सबको सम्मान मिलेगा परिवार में, ये चीज आपसे, हमसे या किसी से भी छुपा नहीं। फिर भी पवन सिंह अपने परिवार को बड़ा सेफली और अलग मेंटेन करते हैं। खुद का एक पर्सनल लाइफ अलग है, उनका प्रोफेशनल लाइफ अलग है, दोनों को कभी मिक्स नहीं करते। और ज्योति सिंह और पवन सिंह के झगड़े में एक नंबर स्थान रहा है अक्षरा सिंह का। आप लोगों ने सुना होगा, इनके शादी के बाद अक्षरा सिंह आए दिन कभी ज्योति को कॉल करके, तो कभी पवन सिंह को, कभी खेसारी को, कहीं पे भी लाइव जाती थी, तो मतलब इन लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने का कोशिश करती थी। अब कोई भी चीज एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, आखिरी में चलते चलते लोग उसको सच मानने लग जाता है। इसी तरह से कुछ लफड़ा इन लोगों का चला। अब सोचिए 2018 में शादी हुआ, 3 साल ये लोग किसी तरह एडजस्ट करके रहे ही होंगे।
2021 में जाके डिवोर्स का, तलाक का केस फाइल हो जाता है। अब जब केस फाइल हो जाता है तो ये बताती है कि हमारे साथ मारपीट हुआ, गर्भपात हुआ, क्या क्या फलाना ढिमकाना, ये सारा चीज जो होता है वकील ने समझाया होगा, उस हिसाब से आगे कार्रवाई हुआ। पर पवन सिंह कभी खुल के ज्योति सिंह के बारे में कभी कुछ उल्टा सीधा गलत बोले हैं? ज्योति सिंह आए दिन हमेशा बोलते आती है कि हमारे पिताजी का तबीयत खराब था, एक बार पवन सिंह कॉल कर देते तो हमारा काम हो जाता, सब चीज हो जाता। ज्योति सिंह को आज भी चुनाव लड़ना है, उन्हें पॉलिटिकल पावर भी चाहिए। ज्योति सिंह पढ़ी लिखी स्नातक पास है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। ज्योति सिंह कोई अनपढ़ गंवार नहीं, और आज भी ज्योति सिंह का यही एगो महत्वाकांक्षा है, और महत्वाकांक्षा हर किसी के अंदर होता है। अब पवन सिंह फिर से लाइमलाइट में है, बीजेपी उन्हें टिकट दे रही है, फिर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ज्योति सिंह का यही कहना है कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें टिकट मिल रहा है, तो पवन सिंह जी अगर चाहें तो एक टिकट हमें भी दिलवा सकते हैं। अब पवन सिंह अगर नहीं दिलवा रहे हैं, हो सकता है कि यही मामला इस बीच में पड़ रहा हो। ज्योति सिंह को चाहिए कि आराम से पवन सिंह के घर में रहना चाहिए, उनके माँ बाप के साथ रहना चाहिए। आज नहीं तो कल पवन सिंह अपनाते जरूर, आखिर भाग के जाते का, और नहीं तो कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, वहां शांति से रहते। 8 अक्टूबर अभी 2 दिन बाद ही कोर्ट में अहम गवाही होना है, जहां ज्योति सिंह का गवाही होना है, और ये हमें लग रहा है फाइनल क्लोजिंग चल रहा है। यही सबको लेकर ज्योति सिंह वहां गई होगी कि हम उनसे समझे कि कैसे इसको सेटल करें। एक चीज बताइए, किसी का घर परिवार मान सम्मान सब उछाल दीजिएगा, वो आपसे कैसे बतियाए? उसके अंदर भी गुस्सा तो होगा ही होगा। फिर भी पवन सिंह कभी अपना गुस्सा व्यक्त नहीं किए हैं। सोशल मीडिया पे हम पूरा देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं कि पवन सिंह ने उस तरह से कभी व्यक्त नहीं किया, और ज्योति सिंह ने कभी मौका छोड़ा भी नहीं। हर मौके का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है, और ज्योति सिंह कह रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने हमारा इस्तेमाल किया, हमसे चुनाव प्रचार कराया, और चुनाव प्रचार खत्म होते ही 20 दिन के अंदर ही वो अपना रंग दिखाने लग गए, किसी अन्य महिला के साथ होटल जाने लग गए। तो पवन सिंह का ये कैरेक्टर तो आप शादी से पहले भी जान रही थी, फिर आपने शादी क्यों किया? शादी अगर आपने किया है तो भरोसा भी आपको करना चाहिए था। बाकी आप लोगों को एक चीज बताना चाहते हैं, किसी भी पारिवारिक मामले में ताड़ातड़ी और फटाफट निष्कर्ष पे मत निकल जाइए कौन सही है कौन गलत है। पर्दे की दुनिया है, यहाँ पर्दे के आगे क्या होता है, पर्दे के पीछे क्या होता है, समझ ही नहीं पाता है लोग। आपका एक हाथ दूसरे हाथ के साथ कितना वफादार है, वो हाथ को नहीं पता है, आपको पता है। वही चीज होता है इसमें, धड़ाधड़ और फटाफट कोई भी प्रतिक्रिया और एक्शन नहीं लीजिए जिससे किसी को आहत हो जाए। और इसको सामाजिक नजरिए से जोड़ के तो बिल्कुल मत देखिए। ये मत देखिए कि हाँ ये आपके समाज की है और इससे आपका समाज बदनाम हो रहा है, या आपको सामाजिक न्याय इन्हें दिलाना चाहिए। नचनिया बजनिया गवैया इस सब का कोई समाज नहीं होता है, उसका सब समाज अपना है और कोई समाज उसका अपना नहीं। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि इन दोनों का महत्वाकांक्षा बीच में आ रहा है। पवन सिंह के पास आज के डेट में पैसा का कोई कमी नहीं है, नेम फेम सब उनके पास बरकरार है। ज्योति सिंह को जो ही नहीं है कि विधायक ही बन के और पवन सिंह का सेवा करना है, पवन सिंह के साथ रहना है, वो आराम से घर परिवार में रह सकती है। और उनका हमें जहां तक उम्मीद है कि खर्चे में कहीं कमी नहीं आता होगा। पवन सिंह के माँ बाप का सेवा करना चाहिए उन्हें, न कि सांसद और विधायक बन के पवन सिंह के बगल में साथ एटीट्यूड और पावर वाला पोस्टर लगा के नेम फेम कमाना चाहिए। और इन सभी के बीच में इन लोगों के शादीशुदा जीवन में कलह पैदा करने वाली अक्षरा सिंह है। उसी ने इन दोनों के बीच में मतभेद पैदा किया है। नारी कितनी भी शक्तिशाली हो, कितनी भी मजबूत हो, वो अपने पति के चरित्र पे उठाए गए सवाल और दाग को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और पवन सिंह के साथ सिर्फ यही एगो परेशानी आके खड़ा हो गया। लेकिन पवन सिंह अगर गलत होते, अक्षरा सिंह से शादी कर लिए होते। पवन सिंह ने एक और बात क्लियर किया था कि हमने अक्षरा को बताया कि हमारा सारा प्रॉपर्टी, सारा इनकम, सब कुछ माँ के नाम हमने कर दिया है। और इसी सब चीज को लेके अक्षरा सिंह में भी मनमुटाव हुआ था। अक्षरा सिंह भी चाहती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अक्षरा सिंह को पवन सिंह ने कहा भी था कि हाँ तुम्हें वो काम करो, इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो कि तुम्हें धन दौलत पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं। अक्षरा सिंह ने कहा ऐसे कैसे करना है। ये सब मैटर है। हर कोई चाहता है कि नहीं हमें माल चाहिए, पैसा चाहिए, नेम और फेम चाहिए, और वही बीच में अटक रहा है ज्योति सिंह के साथ। ज्योति सिंह कह रही है कि हम चाहते तो आज भी डिवोर्स में मांग कर सकते हैं कि पवन सिंह का आधा संपत्ति हमें दिया जाए। तो पवन सिंह का आधा संपत्ति अगर संपत्ति होगा तब न लीजिएगा। पवन सिंह जैसा बता रहे थे कि हर काम में वो माँ के नाम से करते हैं, उनका जो भी प्रॉपर्टी होगा माँ का प्रॉपर्टी है। अब उनके पास अब 1-2 लाख होगा, उतना से तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। उनका महत्वाकांक्षा बड़ा है, तो इसमें गलती किसी का भी हो सकता है। अगर इन लोगों को सच में पति पत्नी और आपसी रिश्ते को सुलझाना था तो सोशल मीडिया पे नहीं, कोर्ट में नहीं, आपस में बैठ के समाज के 10-20 लोगों के साथ बैठ के इस मैटर को निपटाते, आराम से सॉर्ट आउट होता है। आप लोगों को ये बात पता होगा
पवन सिंह का रूमर और अफवाह उठा था, पवन सिंह की पत्नी ने आत्महत्या किया था नीलम सिंह ने। अब सोचिए कि पहले आपको पता है कि पवन सिंह की पत्नी ने आत्महत्या कर लिया, पवन सिंह का अफेयर अक्षरा सिंह से चल रहा है, इस सारा चीज जानने के बाद भी आपने उनसे शादी कर लिया और आज आप चाहते हैं कि नहीं पति सिर्फ आपका अपना बना रहे। ये चीज थोड़ा सा दिक्कत होता है, आप लोग इस बात को समझिए और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना प्रतिक्रिया बताइए कौन इसमें सही है कौन गलत है। क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नहीं पवन सिंह गलत है? पवन सिंह इंसान गलत है कि कोई सोशल मीडिया नहीं कह सकता है। पवन सिंह के साथ काम करने वाली हजारों लड़कियां हैं जो स्टेज पे उनके साथ काम करती, एक ने भी उनके ऊपर गलत इल्जाम नहीं लगाया है। ये वो भी नया यूपी वाली कोई आई थी कि कमर में हाथ डाल दिया, उस समय तो मुस्कुरा रही थी, बाद में वो केस फाइल पर। तो ये सब चीज चलता रहता है, लेकिन पवन सिंह के कैरेक्टर पे सवाल आप नहीं उठा सकते। पवन सिंह दारूबाज है, दुनिया जानती है। पवन सिंह ने भी कहा कि सब दारू पीते हैं, देखो हम पीते हैं तो कौन सा खराब करता है। हर किसी का एक पर्सनल लाइफ होता है और हमें इतना ही फिर से आग्रह करना चाहेंगे, किसी के पर्सनल लाइफ में ताका झाकी मत कीजिए। और ज्योति सिंह जैसी लड़की का इतना भी ज्यादा मत कीजिए कि हाँ ये सही है और बाकी दुनिया गलत है। ज्योति सिंह पढ़ी लिखी है, उसका आखिरी स्टेटमेंट 2 दिन बाद लगना है। इस सारा खेल उसी के लिए किया जा रहा होगा। अब ज्योति सिंह को इसके बदले में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये तो कोर्ट तय करेगा और 2 दिन में सब जग जाहिर हो जाएगा। तब तक आप लोग भी बर्दाश्त कीजिए और इंतजार कीजिए, वहां जो होता है आप लोगों को पूरा रिसर्च करके ही बताया जाएगा। तब तक हमारे एक तरफ से पवन सिंह भी सही है, ज्योति भाभी भी सही है, दोनों सही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ, वीडियो के साथ, अच्छे मुद्दे के साथ। तब तक जय सिया राम।